राजस्थान पुलिस वैकेंसी का इंतजार कर रहे 12वीं पास बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। राजस्थान में पुलिस वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया है। इस भर्ती के तहत 9617 रिक्त पदों को भरा जाएगा, जिसके लिए आवेदन पत्र यानी कि आवेदन फॉर्म ऑनलाइन तरीके से आमंत्रित किए गए हैं। पात्र उम्मीदवार जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू कर सकते हैं, कब से जो भी बताएंगे, और अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों के मध्य अपना आवेदन फॉर्म पूर्ण कर लें, क्योंकि अंतिम दिनांक के बाद ऑनलाइन पोर्टल बंद कर दिया जाएगा एवं किसी भी प्रकार के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को आवेदन की अंतिम दिनांक के 3 दिन बाद तक आवेदन में संशोधन करने का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा विस्तृत एवं डिटेल जानकारी जो हम आपको बताते हैं, वीडियो में बना रहे। क्या है इसका अप्लाई डेट, लास्ट डेट, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या प्रोसेस है सिलेक्शन का, तो पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में सारा जानकारी हम लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों की जानकारी जो है छूटे नहीं। देखिए, पुलिस कांस्टेबल महत्वपूर्ण जानकारी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पदों पर विज्ञापित क्रमांक 1360 एवं विज्ञापित क्रमांक 1361 ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 9 अप्रैल 2025 को जो है कि जारी किया है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 9 अप्रैल 2025 को जारी कर दिया है, जिसके माध्यम से 9617 पदों को भरा जाएगा। बहुत बड़ा पोस्ट दिया गया 9617। इन पदों पर जो है कि चयनित उम्मीदवारों पर को वेतन मैट्रिक्स लेवल 5 के अनुसार जो है कि दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, पुलिस कांस्टेबल पात्रता मानदंड क्या रखा गया। इस भर्ती के लिए निम्नलिखित आवश्यक पात्रता मानदंड जो है रखा गया है, जिसमें देखिए महत्वपूर्ण तिथि सबसे पहले समझ लीजिए। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होगा 28 अप्रैल से, और इसका अंतिम तिथि जो दिया गया है 17 मई तक ही फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद देखिए, आवेदन में संशोधन की तिथि आवेदन की अंतिम दिनांक से 3 दिन बाद तक होगा। यानी फॉर्म आप लोग भरते हैं, कुछ गलत होगा तो आवेदन के भरने के 3 दिन, अंतिम तिथि जैसे 17 मई रखा गया तो उसके 3 दिन बाद तक जो है सुधार कर सकते हैं। उसके बाद आपको सुधार करने का मौका नहीं दिया जाता। डेट आप रखिएगा, 28 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। अंतिम तिथि 17 मई 2025 जो है कि रखा गया है। उसके बाद देखिए, आयु सीमा क्या रखा गया है। तो पुलिस उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 24 वर्ष रखा गया है। महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 29 वर्ष फॉर्म को भरने के लिए रखा गया है। आयु की गणना देखिए 1 जनवरी 2026 के अनुसार, और आरक्षित वर्गों को जो है ऊपरी आयु में छूट दिया जाएगा। जो SC ST कैटेगरी से आते हैं उनको आयु सीमा में छूट भी दिया जाएगा। तो न्यूनतम आयु जो है पुलिस उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 24 वर्ष रखा गया है। महिला जो है उनको 18 वर्ष अधिकतम 29 वर्ष फॉर्म को भरने के लिए दिया गया है। उसके बाद देखिए, शैक्षणिक योग्यता में क्या रखा गया है। तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से देखिए 12वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए। इसके साथ ही अभ्यर्थी राजस्थान का सम्मान पात्रता परीक्षा यानी कि 12वीं लेवल 2024 उत्तीर्ण किया हुआ होना अनिवार्य रखा, यानी 12वीं का जो है कि आपको पास हुआ होना चाहिए। उसके बाद देखिए, आवेदन शुल्क क्या रखा गया है। तो सामान्य, जनरल, OBC और क्रीमी लेयर के लिए 600 रुपया फीस रखा गया है फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC नॉन क्रीमी लेयर में जो आते हैं, और EWS एवं दिव्यांग जो है उनको 400 रुपया फीस लगेगा फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान जो है आपको पूरी की पूरी ऑनलाइन तरीका से करना होगा। इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, इसमें क्या क्या चयन प्रक्रिया है। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पदों पर उम्मीदवारों का चयन कुछ इस प्रकार से किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले शारीरिक परीक्षा आपसे लिया जाएगा, फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, शारीरिक मानक परीक्षा लिया जाएगा। उसके बाद जो है कि इसमें लिखित परीक्षा लिया जाएगा। सबसे पहले आपका फिजिकल करवाया जाएगा, उसके बाद जो है रिटन एग्जाम लिया जाएगा। इस बात को पहले आप फिजिकल पास करिएगा तो ही रिटन एग्जाम दे सकते हैं। इस बात को है आपको ध्यान रखना है। तो आपको सबसे पहले फिजिकल का तैयारी करना है, इसको भी लगे हाथ करते रहना है। उसके बाद कौशल परीक्षण होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट आपसे किया जाएगा। उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। इस बात को जो है ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, इसमें जो है पुलिस कांस्टेबल का आवेदन फॉर्म कैसे भरना है। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पदों पर
आवेदन फॉर्म में ऑनलाइन तरीके से मांगे गए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए निम्न स्टेप को फॉलो करना होगा, जिसमें सबसे पहले आपके police.rajasthan.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद रिकमेंड पर क्लिक करना। देखिए रिकमेंड है, यहाँ पर जो है कि आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा वहाँ पर देखिए अधिसूचना दी गई है। वीडियो में बने रहिएगा, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जो है हम आपको दिखाएंगे। उसमें दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक चेक कर लेना है। अब अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करना है, जिसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। देखिए पोर्टल पर 1 टाइम जो है कि रजिस्ट्रेशन करना है। मांगी गई जानकारी सही सही भरना है। आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना है। उसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करना है और आवेदन सफलतापूर्वक भर लेने के पश्चात सबमिट कर देना है और फॉर्म का जो है प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है। फॉर्म को प्रिंट आउट इसीलिए निकाल कर रखने बोलो क्योंकि इसका जब आपका सिलेक्शन होगा तो इसका हार्ड कॉपी जो है आपसे मांगा जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, उसके बाद लॉगिन करके पूरा चीज़ भर दीजिएगा। अब हम आपको इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाते हैं। यार देखिए डायरेक्ट हम आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चला है, इनकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला था। देखिए कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर, दिनांक देखिए इसको जो है विज्ञापन जारी किया था 9 अप्रैल 2025 को। कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञापित वर्ष 2025। तो इसमें जो है पूरा जानकारी लिखा है, हम आपको बताएं और कुछ जानकारी जो बचता है हम आपको बता देते हैं। एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी जो है आप लोग अपने से भी पढ़कर समझ लीजिएगा। तो इसमें सारा जानकारी जो है लिखा गया है। आवेदन द्वारा केवल एक ही आवेदन जो है किया जा सकता है। संलग्न रिक्त पत्र में अंकित जिला, यूनिट, बटालियन में से किसी एक के लिए आवेदन मान्य होगा। तो इसमें सारा कुछ जो है लिखा गया है। आवेदन प्रक्रिया दिया गया है जो हम आपको बताएं कैसे कैसे करना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद देखिए इसमें लिखा गया है, देखिए पंजीयन शुल्क देखिए जो हम बताएं पंजीयन शुल्क आपको कितना लगेगा। तो जनरल, क्रीमी लेयर, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, राजस्थान से बाहर के आवेदक हैं तो उनको 600 रुपया फीस रखा गया है। और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं ये सब के लिए 400 रुपया फीस रखा गया है। तो इस बार जो है कि ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए इसमें भर्ती हेतु रिक्त पद, देखिए भर्ती हेतु रिक्त पद। तो ये पूरा चीज़ जो है इसमें लिखा गया है। आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए किनको किनको आरक्षण दिया जाएगा। तो महिला जो है महिला कैंडिडेट उनको आरक्षण मिलेगा। 33% तक आरक्षण जो है कि मिलने वाला है। उसके बाद देखिए जो स्पष्टीकरण यानी कि जो है स्पष्टीकरण, विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं जो है परित्यक्ता महिला, विवाहित विच्छिन्न महिला के विवाह विच्छेद न्यायालय सब दिया गया है। पूरा चीज अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। तो ये सब को जो है आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद देखिए किनको आरक्षण मिलेगा। जो भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं उनको आरक्षण मिलेगा। इस फॉर्म को यदि भरते हैं तो जो भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं उनको आरक्षण मिलेगा। उसके बाद जो अनुसूचित जाति जनजाति यानी जो SC ST कैटेगरी से आते हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। हम आपको संक्षेप में बता रहे हैं क्योंकि हम पूरा बताते रहे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। जो मेन पॉइंट है वो आपको बता रहे हैं। आप लोग को भी इसको जो डाउनलोड कर एक बार देख लेना है। ऐसे पूरा बने रहिए, पूरा चीज़ हम आपको बता देते हैं। राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी हो तो देखिए लिखा गया है, इसमें साफ साफ लिखा गया है। देखिए राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं यानी कि जो EWS कैटेगरी से आते हैं अभ्यर्थियों को समान वर्ग के अभ्यर्थी माना जाएगा। जो राजस्थान के बाहर हैं किसी भी कैटेगरी से आते हैं उनको जनरल में रखा जाएगा। वेतनमान और पेंशन देखिए दिया गया है 14,600 रुपया आपको प्रति माह जो है कि वेतन इसमें दिया जाएगा। उसके बाद देखिए भर्ती हेतु पात्रता, योग्यता और छूट। अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान पर जनन नागरिक होना चाहिए।
अभ्यर्थियों को देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यवहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक। न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है देखिए 12वीं पास पर वैकेंसी निकाला गया, यानी कि 12th पास आपको होना चाहिए। कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता हेतु आवेदक के पास देखिए दोनों वैध ड्राइविंग लाइसेंस दिनांक इतना से पूर्व जो है कि बना हुआ होना चाहिए। तो कांस्टेबल का पद जो भरेंगे उनके लिए दिया अलग अलग पोस्ट पर अलग वैकेंसी जो है कि निकाला गया है, जिसमें देखिए इस कांस्टेबल में जो है समान बैंडक आवेदकों के लिए वर्ग हो गया। निम्न तिथि के बाद जन्म इतना से इतना तक होना चाहिए। तो एक बार देख लीजिए पूरा चीज़ दिया गया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लेकर ये महिला के कांस्टेबल के लिए हो गया। उसके बाद देखिए सबसे इसको समझना है आपको शारीरिक मापदंड को। तो राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम यानी कि 1989 के नियम 14 के अनुसार अभ्यर्थियों की ऊंचाई, सीने का माप, वजन निम्नानुसार रखा। मापदंड सामान्य क्षेत्र और 12 जिले के देखिए शहरिया आदमी जाति के लिए देखिए न्यूनतम ऊंचाई जो है पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर दिया गया है, रखा गया। महिला को 152 सेंटीमीटर। उसमें न्यूनतम सीना केवल पुरुषों के लिए तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद देखिए न्यूनतम वजन जो है लागू नहीं किया गया है और महिला के लिए सीना लागू नहीं किया गया है। वजन जो है 47.5 किलोग्राम महिला के लिए वजन लागू किया गया। उसमें भी पुरुष जो 160 सेंटीमीटर, महिला के लिए 145 सेंटीमीटर। देखिए फुलाए 74 सेंटीमीटर, फुलाने पर जो है कि 79 सेंटीमीटर, ये सब जो है दिया गया है। तो एक बार चेक आप लोग भी कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिए। उसके बाद देखिए नोट में लिखा गया है यदि जनरल क्षेत्र के यानी समान क्षेत्र के उपरोक्त वर्णित शारीरिक मापदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो तो उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 सेंटीमीटर का छूट देना होगा। देखिए छूट भी मिलेगा। तो पूरा चीज दिया गया है। उसके बाद चिकित्सकीय मापदंड में क्या क्या रखा गया है जो देख लीजिए। नियुक्ति के लिए अयोग्यता क्या है वो दिया गया है। उसके बाद देखिए आपको भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया में क्या क्या होने वाला। कांस्टेबल पद पर चयनित राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 25, राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के नियम 8 के 28 के 3 प्रावधान अनुसार किया जाएगा। जिसमें देखिए लिखित परीक्षा में कांस्टेबल को सामान्य में 150, कांस्टेबल का जो चालक है उसको 150 अंक का होगा। कांस्टेबल बैंड में लागू नहीं किया गया क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता। शारीरिक दक्षता परीक्षा ये सब हो गया। दक्षता परीक्षा लागू नहीं है इसमें। कांस्टेबल के 30, इसमें भी 30। विशेष योग जो है होमगार्ड पुलिस संबंधी विषयों पर उसमें 20 और लागू नहीं है। अंकों का योग 170, 180 और 30 अंक इस सब में जो है कि रखा गया है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद लिखित परीक्षा है। तो लिखित परीक्षा में देखिए क्या दिया गया। विवेचना, तार्किक योग, समान गणित, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान, ये सब 60 प्रश्न पूछेगा जिसमें 60 अंक का होगा। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, समसामयिक विषयों पर तथा महिला एवं बच्चों के अधिकारों व उनके राजस्थान सरकार के प्रचलित सरकार इस सब संबंधी जानकारी के पर जो है कि दिया गया है। राजस्थान का इतिहास, संस्कृत, भूगोल, ये सब से 45 क्वेश्चन जो है रहेगा। 45 अंक यानी कि कुल प्रश्न आपको 150 पूछा जाएगा जो है 150 नंबर का रहेगा। तो ये सब जानकारी जो है कि दिया गया है जिसमें लिखा गया है क्या देखिए कुल 36% अंक प्राप्त समग्र रूप से लाना अनिवार्य है। 40% प्राप्त अंक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ये सब के लिए और 36% अंक जो है कि आपको जिसमें लाना है। तो पूरा चीज़ दिया गया है। तो एक बार जो है अपने से इसको देख लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पूरा चीज़ आपको हम सिर्फ एक बार फिर से दिखा देते हैं। देखिए पूरा चीज़ जो है कि इसमें दिया गया है। प्रमाण पत्र की श्रेणी में जो सी प्रमाण पत्र का तो उनको 10 अंक मिलेगा। बी प्रमाण पत्र जो थे उनको 8 अंक मिलेगा। ये प्रमाण पत्र उसको 6। तो ये सब दिया गया है पूरा चीज़। एक बार देख लीजिए। देखिए
ऐसे ही ये सब जो जिला वाइज अलग अलग जो है कि वहाँ पर सीट कहाँ कितना सीट है वो दिया गया है। तो आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखिए सबसे पहले आपसे डाउनलोड नहीं होता है। यदि डाउनलोड होता है डायरेक्ट तो डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं होता है तो लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में डाउनलोड लिंक। तो डायरेक्ट लिंक हम आपको इसका दे देंगे जहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अप्लाई नहीं होता तो लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में अप्लाई लिंक, डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी जानकारी के लिए। धन्यवाद।